माफ नहीं करेगी, माँ अपने बेटे की तरफ देखेगी, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, मेरे मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे लाल को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, तू तड़प के मरी थी। कहा मालिक मरी तो थी मगर मेरा लाल है, मेरा बेटा है, तू इसको माफ कर दे, मेरे बेटे को जहन्नम में मेरा न डाल, मेरे बेटे को माफ कर दे। मैं कहता हूं बड़ी आवाजें सुनने मिलेंगी जिंदगी में, मगर अगर माँ का लहजा खामोश हो जाए तो फिर ऐसी कोई आवाज दुनिया में नहीं जो माँ की आवाज की तरह हो। कभी माँ की कदर किया करो, बाप जिंदा है उसकी कदर किया करो। मैं तो ये नहीं बता सकता आपको कौन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में है। सहाबी ने फिर पूछा हुजूर कयामत कब आएगी, हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म। फिर पूछा ध्यान से सुनना कयामत, तो हुजूर ने फरमाया जब लोग अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करेंगे तो कयामत। जल्दी बोलो, पूरा मजमे से आवाज आनी चाहिए, कयामत कयामत। जब लोग अपने माँ बाप के साथ, यानी जब माएँ अपने बच्चों से डरने लगे, जब बाप बात करते वक्त कांपे थरथराए कि कहीं जवान बेटा हो गया मेरे साथ बदतमीजी ना करने लगे। शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं अहले सुन्नत के। लंदन में तकरीर करके बाहर निकले, अंग्रेज ने उनसे सवाल कर दिया, कहा आपके ने माँ की अजमत पे तकरीर की है? कहा जी। कहा हमने सुना है आप अपनी माँ को अपने साथ रखते हैं। तो शाह अहमद नूरानी की दाढ़ी सफेद थी फिर भी रोने लगे। कहने लगे तुमने उल्टी बात कर दी भाई, मैंने अपनी माँ को नहीं रखा, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि माँ को अपने पास रखूं। आज भी मैं अपनी माँ के कदमों में रहता हूं, मेरी माँ मुझे अपने पास रखती है। आला हज़रत फरमाते हैं मैं अपनी माँ के लिए, तवज्जो करना, आला फरमाते हैं मैं अपनी माँ को सारे पैसे दे देता था और बाद में उनसे खर्चे के लिए लेता। ऐसा किया करो, माँ को गुलाम बन के ना रखो, उसे मालकिन बना के रखो, तब तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होगे। बीबी अगर राजी है तो दुनिया अच्छी है, और अगर अम्मा राजी है तो आखिरत अच्छी है। कभी मामला इतना ज्यादा हो जाए तो याद रखना, तवज्जो है कि नहीं, समझ आ रही है? माँ माँ है, मेरी तरफ देखो, मैं आपको बता रहा हूं, अम्मी आयशा फरमाती हैं, तवज्जो करना, रो रही थी अम्मी आयशा, हुजूर आए, कहा आयशा रोती क्यों है? कहा हुजूर आज मैंने माँ देखी थी। कहा क्या देखा? कहा हुजूर एक माँ थी, वो आई, कह रही मेरे बच्चे भूखे हैं, तो मैंने 3 खजूरें उसको दे दी, कहती 2 दिन के भूखे मेरे बच्चे हैं। उसने 1 खजूर बच्चे को दी, दूसरी दी, 3 ही खजूर थी, उसने तीसरी खजूर खुद खाना चाहिए। बच्चे अपनी को कंप्लीट करके खा के माँ की तरफ देखने लगे, तो माँ ने मुंह से खजूर निकाली और अपने बच्चे के मुंह में दे दी, और हुजूर उसके मुस्कुराहट आई, उसने अफसोस नहीं किया। तो मैं देखने लगी कि माँ के दिल में अल्लाह ने कितनी मोहब्बत रखती है बच्चों की। लोग कहते हैं, एक साहब ने मुझसे कहा आपने अपनी अम्मी को हज कराया, मैंने कहा तुम बेवजह की बात करते हो, मेरी माँ की दुआओं से तो मैं हज करने जाता हूँ, मैं इस लायक तो नहीं कि अपनी अम्मी को हज कराऊं। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया था, मैं अपना सर मुड़ा के, ये आखिरी स्टेप होता है, आखिरी अरकान होता है सर मुड़ाना, हलक कराना हज में, कहते दुआ कर रहा था नहा के नए कपड़े पहन के, अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले, मिना की वादियों में, अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। कहते मैं सो गया तो मुझे ख्वाब में ना हाथे पे गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सारों के हज कबूल किए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते कोई बलख दूर तो नहीं था ना, मेरे करीब थे बल्खी लोग, उनके खेमे थे। मैंने जाके पूछा कोई हारून बल्खी को जानता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, हिलिए जुलिएगा नहीं, क्या हारून बल्खी को जानते हैं? कहने लगे जी सबसे नेक आदमी है, अल्लाह की राह में सब कुछ सदका कर चुका है, हज करने आता है हर साल, वो देखो इबादत कर रहा है, सब आराम कर रहे हैं, वो इबादत कर रहा है। कहते मैं गया, वो नमाज पढ़ रहा था, उसने पलट के मुझे देखा, मैंने उसको देखा, सलाम फेरने के बाद बोला अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं, आप आए क्यों हैं? कहा क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हैं कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा मैं पिछले 24 साल से हज करने आता हूं, जब कफन पहन के जाता हूं ना, आप समझते हो ये 2 एहराम, ये कफन होता है, कफन
मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं एहराम एहराम नहीं है, ये वो कफन है जिसमें तौबा की तौफीक है, उस कफन से पहले जिसमें तौबा की तौफीक नहीं है। कहते काबे को देख के रोता हूं और फिर अपने गुनाह याद आते हैं, हाय वो कैसे लोग थे जो काबे को देख के रोते थे। गौसुल आजम मक्के की गलियों में चल रहे थे, वहां की कंकरी उठाई, चूमी, तो किसी ने पूछा ए शेख, मक्के की कंकरी चूमने में क्या हिकमत है? फरमाया मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कहां मेरे नाना का पांव लग गया हो। मक्के जाओ तो पहाड़ों से पूछा करो कि तुमने तो हुजूर को देखा है, जबले अभी कुबैस के पास बैठ जाया करो, उससे पूछा करो तुमने तो हुजूर को सामने निकलते देखा है। अल्लाह अकबर। कहते काबे में तवाफ करता हूं, मैं हजरे अस्वद का इस्तेलाम करता हूं, नहीं बोसा लेता हूं, और फिर काबे का तवाफ करता हूं, रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, हतीम में और मकाम इब्राहिम पर दुआएं। फिर मैं सफा मरवा करता हूं, दौड़ता हूं और फिर चला जाता हूं 8वीं जिलहिज्जा को एहराम बांध के चला जाता हूं मिना। मिना के कैंपों में दुआ करता हूं, रोता हूं, वहां सुन्नत है। फिर वहां से सुबह फजर की नमाज के बाद जाता हूं वहां जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, अरफात के मैदान। वहां जाए बगैर आदमी हाजी नहीं हो सकता। वहां जाके कहते हैं, वहां जाके फिर मैं ना वहां पे दुआ करता हूं, और वहां बगैर किसी कपड़े के आदमी दुआ करता है, सर पे कोई कपड़ा नहीं होता, धूप बड़ी सख्त होती है। एक मरतबा हम जब 2017 में मैं हज को गया तो मैंने देखा लोगों ने जब दुआ मांगी ना तो लोगों को तकरीबन आधा घंटे में चक्कर आने लगे। फिर दूसरी मरतबा जब दुआ मांगी, दूसरी बार हज पे गया तो 19 में, तो लोगों ने 45 मिनट दुआ मांगी, उनको चक्कर आने लगे। मगर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब मेरे और आपके रसूल, हमारे आका, हमारी जानों के मालिक, हमारे सरकार जब गए आखिरी हज करने तो दोनों हाथ उठा के दुआ मांगी और मांगते मांगते रोए, तो अपने हाथों से अपने सीने को रिलैक्स करने लगे और एक ही दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं ये दुआ तकरीबन 6 घंटे चली। धूप में मेरे नबी ने इस उम्मत को याद किया, आज तुम अपने घरों में उस नबी को याद नहीं करते। और तवज्जो करो, वो कहता है मैं दुआ करता हूं अरफात में खूब, असर पढ़ के मुजदलिफा चला जाता हूं, मुजदलिफा से मैं कंकरी बीनता हूं, और कंकरी बीनने के बाद मैं रमी करने जाता हूं जमरात पर, यानी वो कंकरी मारने, रमी करने। कहते कंकरी मार के काबे जाता हूं, तवाफ करता हूं, सही करता हूं, आके जानवर कुर्बान करता हूं, बाल मुड़ाता हूं, हलक कराता हूं, और फिर नमाज पढ़ रहा होता हूं नए कपड़े पहन के। तो कोई अल्लाह का वली आता है और आके कहते हैं अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। कहा क्यों? कि मेरी मां मुझसे नाराज मर गई थी, मैं शराब पीता था, जवानी में गलत दोस्त मिल गए। मैंने अभी जेल के लोगों का इंटरव्यू पढ़ा, अंदर से उनका इंटरव्यू आया, तो उसमें से 70% लोग ये कह रहे थे गलत दोस्त मत बनाना, गलत दोस्त जेल तक ले जाते हैं। वो कहता है गलत दोस्त मुझे मिल गए और गलत दोस्त जहन्नम तक ले जाते हैं। गलत दोस्त मुझे मिल गए, उन्होंने मुझे शराब पिलाना सिखा दिया। कहते मैं शराब पी के अपने घर पहुंचा, मुंह में बदबू आ रही थी, मेरा बाप, मेरी माँ रोटी बना रही थी, कहते और मेरी माँ रोटी बनाते बनाते मैंने मुझे देखा, मैं कहा माँ खाना चाहिए, मेरे मुंह से बदबू निकली। उसने कहा शर्म नहीं आती, रमजान के महीने में और शराब पीता है और आता है खाना खाने। कहते हैं मैं गुस्से में आया, मैंने जन्नाटेदार हाथ अपनी माँ के मुंह पे मारा, मैंने इतनी जोर से मारा कि मैं गिर गया, मगर मेरी माँ अंदर गिर गई उस तंदूर में जहां वो रोटी बना रही थी, वो झुलस गई, जलने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मगर मैं ऐसा बदतमीज शराबी था कि मैं उठ ना सका, ना उसको उठा सका। अरे शराबी, तूने अकेले ने शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों का मुस्तकबिल उसमें घुला के पी लिया, मिला के पी लिया, तूने अपनी बीबी की सारी उम्मीदें पी ली, उसका सुकून पी लिया, तूने अपनी बहन बेटी को बेइज्जत कर दिया। लोग ताने देंगे कि तू बहन है शराबी की, तू बेटी है शराबी की। ओ मेरे दोस्त नहीं, वो कहता है मुझे लोगों ने बंद कर दिया, सुबह को आंख खुली, मेरी बीबी पैकिंग कर रही थी, जा रही थी, कहां जा रही है? मैं अपने मैके जा रही हूं। कहा क्यों? कहा मैं मां के कातिल के साथ नहीं रह सकती, मेरी मां मर गई। कहां मर? 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली मर गई, मर गई। अच्छा जब पहले डायपर नहीं थे ना, बच्चे ने पेशाब किया तो मां ने देखा पेशाब है, उसको गीला ना कहना चाहिए, वो गीला नहीं होता, वो पेशाब है, तो बच्चे के पेशाब पे ले गई, लेट गई पूरी रात। क्या कोई किसी बच्चे के पेशाब पे भी लेट सकता है? कोई किसी के लेट गई। 9 महीने पेट में रखने वाली
और कह के मरी है उसे मेरी सूरत ना दिखाना। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने मुंह पे थप्पड़ मारा, तेरा क्या हज कबूल होगा? मां को मार के हज कर रहा है। कहते मैं सो गया तो हुजूर का दीदार हुआ, रहमत आलम मेरे ख्वाब में आए और फरमाया तूने डरे हुए को डरा दिया मालिक बिन दीनार। अर्ज की हुजूर वो मां का गुस्ताख था। हुजूर ने फरमाया अल्लाह बख्श देगा मां की बदौलत, कयामत के दिन अल्लाह अकबर, उसकी मां ये करेगी दावा इसने मुझे जला के मारा था, मेरे मालिक जला के मारा था। अल्लाह फरमाएगा इसको जहन्नम में ले जाओ, तो ये अपनी मां की तरफ देखेगा। ये भी अल्लाह की कुदरत है। मां नहीं सुनेगी, मां नहीं सुनेगी, फिर कहेगा मां, फिर नहीं सुनेगी, फिर एक बार और आवाज देगा, अल्लाह रहम डालेगा कि पूछेगी क्यों आवाज दे रहा है? एक बार मेरा हाथ जल गया था, पूरी रात कटोरे में पानी डाल के तू रोती रही थी, मेरा हाथ देख के अब तो मुझे जहन्नम में डाल रहे हैं, माफ नहीं करेगी? माँ अपने बेटे की तरफ देखेगी, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी मेरे मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे लाल को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, तू तड़प के मरी थी। कहा मालिक मरी तो थी मगर मेरा लाल है, मेरा बेटा है, तू इसको माफ कर दे, मेरे बेटे को जहन्नम में मेरा न डाल, मेरे बेटे को माफ कर दे। मैं कहता हूं बड़ी आवाजें सुनने मिलेंगी जिंदगी में, मगर अगर माँ का लहजा खामोश हो जाए तो फिर ऐसी कोई आवाज दुनिया में नहीं जो माँ की आवाज की तरह हो। कभी माँ की कदर किया करो, बाप जिंदा है उसकी कदर किया करो। मैं तो ये नहीं बता सकता आपको कौन से पीर की कितनी दुआ कबूल होगी, मैं ये जानता हूं किसी पीर के हाथ में चूमने में इतना मजा नहीं जितना माँ के हाथ चूमने में मजा है, किसी पीर के पांव दबाने में उतना मजा नहीं जितने बाप के पांव दबाने में मजा है। मुझे नहीं खबर कि आप पीर को 10-15 हजार रुपए दे दें तो उसकी दुआ आपके लिए संजीदा होगी या गैर संजीदा होगी, इखलास के साथ होगी भी कि नहीं होगी, उसको याद रहेगा भी नहीं रहेगा, या कबूल होगी कि नहीं होगी, ये मुझे कोई गारंटी नहीं, मगर मैं गारंटी से कहता हूं अगर माँ बाप दुआ करे तो मेरे नबी फरमाते हैं ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मतियों के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ से दुआएं लो। मेरी तकरीर बस खत्म हो रही है, बस माँ से दुआएं लो। बाप जिंदा है तो बाप की कदर करो, बाप नहीं होगा रोया करोगे, बाप दूसरा नहीं मिलेगा, ना माँ दूसरी मिलेगी। अपने रब के सामने ये ख्याल करो, मेरी बेटियों मेरी बहनों, आप भी इसको मिजाज को अपने अंदर रखो कि इंशाल्लाह हाथ उठा के बताओ माँ बाप की कदर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा एक आखिरी बात यह है कि बाबा फरीदुद्दीन को जानते हो? बाबा फरीदुद्दीन, इधर देखो बाबा, वो फरमाते हैं अपने बाप का तलवा चूमना बगैर किसी कपड़े के मेरे नजदीक 7 साल की इबादत से ज्यादा बेहतर है। सुभान सुभान अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। इंशाल्लाह इरादा कीजिए नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो। पर्दे के लिए जरूरी बात यही है कि पर्दा करवाएं, और अपनी बहन बेटियों को आखिरी बात यही है कि अपने अंदर ये मिजाज पैदा करें, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। चूंकि मैं मेज़बान हूं और मेरे मेहमान कोई और हैं, और मैंने 1 घंटा का जो बात की थी वो 1 घंटा मुझे हो गया, मैं नात के सब, तो बस यही उम्मीद करता हूं। अच्छा मैं जा रहा हूं मदीना शरीफ, 1 दिन के बाद आप सबका सलाम पेश कर दूं हुजूर की बारगाह में इंशाल्लाह, और मगर आप पहले नमाज का वादा करें इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुशियां अता फरमाए, बरकतें अता करे। कोई एक शख्स भी उठेगा नहीं। हमने असद भाई को बुलाया है, असद इकबाल साहब हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर हैं इस वक्त, बेशक, ठीक है, बगैर किसी इख्तिलाफ के, तो माशाल्लाह असद भाई हैं, पुराने भी हैं और मकबूल भी हैं, और आला हजरत की बारगाह के मकबूल हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। पंडित जी में अच्छे से बादाम डाले, अच्छे से पकाया और जाके ले गई, लीजिए हुजूर दूध। उसने कहा मेरी 2 बीबियां पहले से हैं, वो तो कभी नहीं आई, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे नौकर इतने हैं, आप क्यों लाई हैं? कहने लगी मेरे हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं मखलूक में मखलूक को ये हुक्म देता कि वो सजदा करे
तो मैं औरत को देता कि अपने मर्द को सजदा करे, तो आप मेरे सरताज हैं, आपकी खिदमत मेरे ऊपर ज्यादा लाजिम पड़ती है, आप लीजिए दूध पीजिए। उसने अच्छे से बात की, उन्होंने दूध पी लिया। और दूध जब पिया, तवज्जो करना, दूध जब पिया ना, बोली चौधरी साहब जरा पांव दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा अब्बा के दबाती थी, अब आपके दबाऊंगी, इजाजत चाहती हूं। चौधरी ने इजाजत दी। अच्छा, कुछ लोग पांव दबाते हैं, दर्द कर देते हैं और ज्यादा, उसको पॉइंट पता थे, इसने दबाने शुरू किए। जब दबाए ना, उसको नींद आई, सोने लगा, रिलैक्स फील हुआ। जब सोने लगा ना, तो चौधरी की औरत ने उसको देखा, कहा चौधरी साहब मैं जा रही हूं, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर के लिए उठा दूं। वाह 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 सुभान अल्लाह। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा मालदार, तीन तीन अलामत इसके अंदर तकब्बुर की। मुझे समझाएगी तू? भगा दिया, बेइज्जती कर दी हमारी जबान में। मगर ये फलसफा आज मैं साफ करूंगा। ये बताइए, जो गाली देता है वो इज्जत वाला है, ये जो गाली सुन के सब्र कर ले वो इज्जत वाला है? और हमारे यहां जो मारे वो इज्जत वाला, उसने बेइज्जती कर दी। क्या कर दी बोलो? क्या कर दी बोलो? बेइज्जती कर दी। अच्छा, जो बदतमीज है वो इज्जत वाला है, जो कुछ नहीं कह रहा है वो बेइज्जता है। ये क्या उल्टी सीधी बात कर दी। मेरी इज्जत इतनी तो हल्की नहीं कि कोई भी दो कौड़ी का आदमी उठे और मुझे खराब कर दे। जब कोई मुझे उल्टी सीधी बात करता है, हालांकि लोग करते नहीं, मगर कुछ पीर मेरे सर हैं, तो वो फोन कराते हैं, जैसे कभी कोई बदतमीजी मेरे पास करता है तो मैं जवाब नहीं देता। क्यों? मैं कहता हूं भाई शबात हुसैन, तुमने जवाब नहीं देना है, ये तुम्हें अपने मेयार पे लाना चाहता है, ये जितना घटिया है उतना ही घटिया बनाना चाहता है, जवाब नहीं देना। कुत्ता जब काटता है तो कुत्ते के काटा नहीं जाता, सब्र करो। क्या करो बोलो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे का तवाफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो? हमने देखा है कुछ सादात इकराम को, उनको भी नसीहत की जरूरत तो है। आप इसी टाइटल से भेजिएगा कि सैयदों को भी थोड़ी सी जरूरत है। इतनी जल्दी हाइपर नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी कयामत पे नहीं छोड़ना चाहिए मसला कि कयामत के दिन देखूंगा तुम्हें। और यार तुमसे यही नहीं देखा जाएगा, कयामत के दिन क्या बात करोगे? इतनी लंबी अपने बुजुर्गों को तो पढ़ो, कम से कम देखो तो तुम औलादे किसकी हो, इतना गुस्सा क्यों दिखाते हो? सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे का तवाफ कर रहे हैं, और इकबाल कहता है बाप का इल्म न बेटे को अगर अजवर हो, फिर पिसर काबिले मीरा से पिदर क्यों कर हो। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। उसने चक्कर लगा रहे थे काबे के, खारजी आ गया एक बदबख्त, उसने आकर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने काबे में गाली दी, जो माँ को पड़ती थी आपकी, आपने ऐसे मुंह कर लिया। उसने फिर इधर से गाली दी, आपने ऐसे मुंह कर लिया। उसने काबे में गिरबान पकड़ के कहा तुझे गाली दे रहा हूं ज़ैनुल आबिदीन। आपने फरमाया मैं आपको माफ कर रहा हूं। कहा क्यों? कहा मैं नहीं चाहता मेरे नाना का कोई उम्मती मेरी वजह से जहन्नम में जाए, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं। वो आदमी फूट फूट के रोया और कहने लगा लोग कहते थे आप अली की औलाद हो, नबी से कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं कि जो तुम्हारे अंदर अखलाक हैं या नबी में हो सकते हैं या नबी की औलाद में हो सकते हैं। मैं गवाही देता हूं कि आप हुजूर की औलाद हैं, अपने मेयार को बढ़ाइए। और मैं कहता हूं कोई बदतमीजी करता है तो वो इज्जत वाला नहीं है। क्योंकि हमारा मानना यह है जिसने मक्के की गलियों में खड़े होकर के बिलाल को गाली दी वो अबू जहल इज्जत वाला नहीं है, जिसने गाली के दुआएं दी वो बिलाल हबशी इज्जत वाला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे जोर से बोलो। गौसियत, उलमा अहले सुन्नत। आपका दिल लग रहा है? आप लोगों नहीं लग रहा है? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। माशाल्लाह लोग अब आ रहे हैं, मतलब अब तो लोग आने शुरू हुए हैं। मुझे नहीं पता था हमारे इलाके में इतनी देर में लोग घर से आते हैं। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान। अब सुनिए, उसने कहा जाओ भाग यहां से। क्या कहा? वो चली गई, मगर उसने रास्ता बदला नहीं। अल्लाह वाले रास्ता आई, और अल्लाह वाली आई आके बोली लीजिए हुजूर दूध। दूसरे दिन उसने कहा तुम फिर आ गई, नमाज के लिए कहोगी? कहा हुजूर छोड़िए ना बात को, नमाज के लिए मैं देख लूंगी, फिलहाल मेरा हक तो न मारिए, आपकी खिदमत मेरा हक है, लीजिए दूध। बड़े प्यार से बातें की, उसने दूध ले लिया, अल्लाह अकबर, पी लिया। कल वाली जो आदत बात थी ना पैर वाली, वो भी हल्की हल्की याद आई। तो उसने कहा पैर दबाऊं, तो मना ना कर सका, इशारा कर दिया, पांव दबाने लगे, दबाती रही दबाती रही दबाती रही। और जब चौधरी के खर्राटे शुरू हुए
तो उसने फिर हिम्मत की और बोली, चौधरी साहब मैं जा रही हूं, आपके खर्राटे शुरू हुए, आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत दें तो तुम्हें फजर की नमाज में आपको उठा दूं, बुरा ना मानिएगा, गुस्सा ना कीजिएगा चौधरी साहब, जलाल ना कीजिएगा। चौधरी ने इतनी बात सुनी थी, आओ देखा ना ताओ, बेचारी बैठी थी चारपाई पे, जोर से लात मारी, मुंह उसका पाए में लगा, फट गया, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे, मुंह से खून गिर रहा है, आंखों से आंसू, दूसरी लात मारी, चारपाई से नीचे गिर गई, भाग यहां से, मुझे समझाने आई है, चली गई। मगर न जाने कितनी नेक बेटी थी वो, कैसी उसकी मां होगी जिसने ऐसी बेटी को पाला, उसका बाप कितना नेक होगा जिसने ऐसी बेटी को पाला। कहने लगी, कुछ नहीं बोली, ये भी नहीं बोली मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती हूं, तुम मुझे मारते हो। उठी और उठ के चल दी, और जाने के बाद फिर आती रही, फिर जाती रही, पिटती रही, गालियां खाती रही। न जाने कितनी अच्छी तरबियत थी उसकी, उसका बाप कितना बड़ा होगा। खैर सुनिए, हुआ ये, एक दिन चौधरी को रहम आया, बोला तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप चौधरी है, आम घराने की नहीं, गाली देता हूं, मारता हूं, रोज क्यों आती है जलील होने। कहने लगी, बताऊं चौधरी, बात ये है, मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं, तू जहन्नम में जाएगा चौधरी, तो कैसे बर्दाश्त करूंगी। जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। जिसने, मेरे नबी ने फरमाया, जिसने एक नमाज छोड़ी वो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। और सुन चौधरी, जो बेनमाजी मरेगा तो सातों समंदर का भी अगर पानी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझेगी, जो अपने अल्लाह के सामने झुकता नहीं। और चौधरी फिर फूट के रोई। और चौधरी, दूसरी बात यह है कि अगर तू बेनमाजी तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि मेरे बच्चे नमाज न पढ़े। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। इतनी मीठी बोली कि चौधरी बोला, ले आज सुबह को तुम नहीं उठाओगी, मैं तुमको सुबह को उठाऊंगा। चौधरी ने उठा दिया। जब उठी तो फिर उसने देखा, इसको कहते हैं मोमिना, इसको कहते हैं नेक औरत, और यही हम भूल चुके हैं। कितनी परेशानी आए, सजदा नहीं करते, सजदे में गई, आज की नमाज थोड़ी अलग पड़ रही थी, सजदे में जाके बोली, मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है कितनी तकलीफ उठा के यहां तक आई हूं, कितनी पिटी हूं, गालियां खाई हैं, मेरा आदमी आज झुक गया है, तो झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है, दिल बदल दे मेरे रब। ऐसी रोई रो के बोली, मालिक मैं कमजोर हूं और तू बेपना ताकतों वाला है, मेरे लफ्ज बिल्कुल बौने हैं, बेअसर हैं, तू मुअस्सिर हकीकी है। ऐ मेरे रब अपना करम कर दे, फजल कर दे। जब वो रोई, अल्लाह की रहमतें जोश में आई। चौधरी का दिल बदला कि तहज्जुद की नमाज भी कभी कज़ा नहीं हुई। फिर उसने बड़ी सी मस्जिद बनवाई, 100 नौकर नमाजी, उसकी बीबियां, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। एक औरत ने पूरे इलाके को बदल दिया। और जब दोनों के दरमियान अल्लाह ने औलाद दी तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसके बारे में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया था कि पंजाब इलाके में इतना गौसुल आजम का मंजूर नजर कोई नहीं है जितना सुल्तान बाहू है, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूं। जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे नेक नहीं बल्कि वली बन के पैदा होते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले बच्चे सुन्नत। जल्दी बोलो, बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। मगर मेरी तरफ तवज्जो करें, गौर करें, बस ये आपसे कुछ बातें करनी थी। फारूक भाई के वालिद साहब को अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। असल में ज़वाले नेमत के बाद कदर नेमत होती है। जब कोई चला जाए तो इंसान उसको याद करता है। मेरे